दोस्तों, दिल्ली जंतर मंतर का सबसे चर्चित चेहरा मोहम्मद जुनैद मलिक। जी हाँ, गाजियाबाद के मसूरी का रहने वाला मोहम्मद जुनैद मलिक। अब उनका मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुनैद ने याचिका डाली कि पुलिस की आगे की कार्रवाई रोकी जाए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस ने उनको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा। 6-7 घंटे उनसे कड़ी से पूछताछ की गई। उसके पेरेंट्स को, उसके परिजनों को परेशान किया गया। उसको बेवजह घर से उठा लिया गया। ऐसे बहुत सारे आरोप मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस पर लगाए और पुलिस की आगे की कार्रवाई रोकने के लिए एक याचिका दाखिल की। और साथ ही साथ 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, उसकी भी याचिका साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। उसकी भी कल सुनवाई हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि याचिका की सुनवाई करने के बाद कि जितने भी वे छात्र जो नाबालिग हैं और जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए, जिन्हें पुलिस ने गलत तरीके से क्या है, अरेस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी है वो पुलिस जिन्होंने अत्यधिक बल का प्रयोग किया उसकी क्या जवाबदेही तय होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। और जितने भी इस घटना के सीसीटीवी फोटोज, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल जो सबूत है वो सबको क्या है, सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। और वे पुलिसकर्मी जिन्होंने आवश्यकता से ज़्यादा बल का प्रयोग किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उनको क्या जवाब देना पड़ेगा। और ऐसे लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं है और वे इस प्रदर्शन में थे, उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके ऊपर कोई अभी सख्त कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वे छात्र जो अभी नाबालिग है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत क्या रिहा करने के आदेश दिए। ये बड़ी अपडेट थी जो कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जंतर मंतर पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके एवज में। और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा मोहम्मद जुनैद मलिक, गाजियाबाद के मसूरी का रहने वाला। और दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें फूड वॉलंटियर का उसने काम किया। उसने क्या है, लोगों को खाना दिया, पानी दिया। लेकिन इसके बदले में गाजियाबाद पुलिस ने उसके परिजनों को परेशान किया, उनको घर से उठा कर लाया, उसकी बहन को, उसके बहनोई को, उसके वालिद साहब को, उसके भाई को। उनसे कड़ी से पूछताछ की गई, उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, उनसे दस्तावेज पूछे गए, उनकी जांच की गई। और इतना ही नहीं, जंतर मंतर से थोड़ी दूर हॉस्पिटल में जब मोहम्मद जुनैद को कुत्ते ने काट लिया और उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहां से ही क्या उसको पुलिस ने उठाया एक फिल्मी स्टाइल में और उसको देहरादून लेकर चले गए। वहाँ पे उसके साथ पूछताछ की गई, उस पर एनएसए लगाने की धमकी दी गई और बड़ी मुश्किल से उसको देहरादून में छोड़कर वहाँ से वो क्या अपने घर लौटा। तो उसने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका डाली थी कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मेरे घर वालों को परेशान कर रही है, पुलिस की क्या कार्रवाई रोकी जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो तुषार मेहता है, उन्होंने मोहम्मद जुनैद की याचिका पर आपत्ति दाखिल की और कहा कि ये याचिका सुनने लायक नहीं है, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिका की जो तकनीकी खामियां हैं उसको दूर किया जाए और फिर 3 अगस्त को क्या है, दोबारा इस पे क्या है, सुनवाई होनी है। तो साथियों, मोहम्मद जुनैद मलिक इस जंतर मंतर का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरा है। वो इसलिए नहीं कि वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था या उसने प्रोटेस्ट किया या वो सीजेपी पार्टी का अध्यक्ष रहा या कोई प्रवक्ता था, बल्कि अपने क्रम से, अपनी सद्भावना से, अपनी सेवा से, जिस तरह से उसने लोगों को खाना खिलाया, उनको पानी दिया और खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई, तो इसको लेकर मोहम्मद जुनैद पे बड़े सवाल खड़े किए गए थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ला रहा है, कौन तुझे पैसा दे रहा है। इसके लिए उसके बैंक अकाउंट भी खंगाले गए, बहुत सारी जांच उसके घर की गई, उसके घर की तलाशी ली गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन पुलिस पे सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या उस जंतर मंतर पर केवल मोहम्मद जुनैद ही एक वाहिद व्यक्ति था जो इस तरह का फूड वॉलंटियर का काम कर रहा था, जिसने फूड स्टॉल लगाया हुआ था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो फिर आखिर मोहम्मद जुनैद को ही गाजियाबाद पुलिस ने क्यों टारगेट किया? क्या वो इस वजह से कि वो मुस्लिम है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? लेकिन अगर बात इस तरह की आए तो वहाँ सिख भी थे,
क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन किसी से कोई इतनी खास पूछताछ नहीं की गई। जिस तरह से मोहम्मद जुनैद को टारगेट करके उसको मेंटली तौर पे परेशान किया गया, उसको उसके ऊपर एनएसए लगाने की धमकी दी गई। और इतना ही नहीं, गाजियाबाद पुलिस ने उसके परिजनों को भी घर से उठाया, उसके नाबालिग भाई को घर से उठाया, उसके वालिद साहब को घर से उठाया, उसकी बहन बहनोई को क्या है मेरठ से उठाया। तो कड़ी से उनसे पूछताछ की और तमाम दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स उनके चेक किए गए। पुलिस को ये शक था कि जुनैद को क्या है बाहरी लोग फंडिंग कर रहे हैं, उसको पैसा भेज रहे हैं और इसी वजह से क्या है ये चीज़ें आगे चल रही है। लेकिन ये आरोप मोहम्मद जुनैद ने सिरे से नकारा और पुलिस को क्या है जांच पड़ताल में कुछ खास नहीं मिला। तो पुलिस की आगे कार्रवाई रोकने के लिए जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब अगली सुनवाई क्या है 3 तारीख को होने वाली है। आप ये बताइए, पुलिस ने जो कार्रवाई मोहम्मद जुनैद के ऊपर की, जिस तरह से उसको गुंडों की तरह उठा के लेकर देहरादून जाया गया, ठीक है, उसकी आंखों पे काली पट्टी बांधी गई, क्या वो सही था या नहीं था? और दिल्ली जंतर मंतर पर पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज की, छात्रों को मतलब लहूलुहान कर दिया गया, बुरी तरह से उनको मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनको कठोरतम सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन तुरंत अग्रिम आदेश ये था कि जितने भी नाबालिग छात्र इस प्रदर्शन में थे और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो उनको क्या है तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो दोस्तों देखते हैं अब 3 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी, फिर आगे कहानी क्या निकलती है तब अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अपडेट यही थी, कुछ सोचा कि तुमको क्या है अपडेट करता चलूँ। तो साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि मोहम्मद जुनैद के साथ जो गाजियाबाद पुलिस ने रवैया दिखाया या उसकी फैमिली के साथ जो किया, छात्रों के ऊपर जो लाठी चार्ज की, वो सही था या नहीं था। कोर्ट इस पर क्या आदेश करेगा, कोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करेगा, तो क्या है जांच का विषय है। आप अपना फीडबैक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।